भाजपा कहती है कि अयोध्या, काशी, अब मथुरा की बात है। इससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें कुछ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी रामराज की बात करती है, मैं आपको बता देता हूं कि जो रामराज्य है उसका असली रास्ता समाजवाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम समाजवाद लाएंगे तो हमें मान लेंगे कि रामराज लाएगा। आप किसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने पिछड़ों के साथ छल कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात किया है, उस बात को हम पिछड़ों के बीच पहुंचाने के लिए इस तरह के सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा गाजीपुर शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल वीर लोरिक नगर भागीपुर बोरसिया गाजीपुर के परिसर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं सहित गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया और धर्मेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया। धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार एवं प्रदेश सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने बोला कि संपूर्ण बहुजन पिछड़ा वर्ग इन झूठे वादों वाली सरकारों द्वारा छला जा रहा है। सभी विभागों को व्यक्तिगत क्षेत्रों में बेचकर आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। संपूर्ण पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षा और बौद्धिक रूप से कमज़ोर बनाकर वैदिक काल की ओर ले जाना चाहते हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक बहुजन पिछड़ों का विकास नहीं होगा। सम्मेलन में ऐसे में आज इस सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन गाजीपुर ज़िले में आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने पिछड़ों के साथ छल कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात किया है, उस बात को हम पिछड़ों के बीच पहुंचाने के लिए इस तरह के सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज गाजीपुर ज़िले में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछड़ों की आवाज़ है वो पिछड़ों की आवाज़ मुख्य धारा में आए, पिछड़ों का अधिकार मिले और पिछड़ों की जो लड़ाई है, जो हमारे समानता की लड़ाई है, जो न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो पिछड़ों को एक अधिकार देने का काम करेगी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख एजेंडों में जातिगत जनगणना है, इसीलिए इस सम्मेलन का जो मुद्दा है जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना हो, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सही स्थिति साफ निकल के नहीं आएगी, और जब तक स्थिति साफ नहीं आएगी तब तक आप इनके लिए कोई योजना बनाने की बात कहिए, कोई सुविधा देने की बात कहिए, इनको मुख्य धारा में लाने की बात कहिए, या अंतोगत्वा जो हम राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं या देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, तो देश को विश्वगुरु बनाना और देश राष्ट्र निर्माण का जो रास्ता है पिछड़ों से होकर गुजरता है। जब पिछड़ों के होकर गुजरता है तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमें बात करनी होगी, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में बात करनी होगी, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, उस पर बात करनी होगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आज ये था। धर्मेंद्र जी, लगातार जो है समाजवादी पार्टी कई बार सरकार में रही है, तो ये जातिगत जनगणना जो उसके पहले क्यों नहीं उसके मुद्दे को उठाया गया? आप इस बात को पहले समझिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो आपका उत्तर प्रदेश जो सर्विस कमीशन है, यूपीपीएससी है, उसमें 3 टायर रिजर्वेशन लगाने की बात कही थी ताकि इस बात का कंफर्मेशन हो सके कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अंतिम सिलेक्शन हो, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, अंतिम सिलेक्शन में हमें उतरे लोग जरूर मिल जाए। लोग करते क्या है कि आरक्षण के नाम पर जो 3 टायर रिजर्वेशन नहीं लागू करते हैं, अंतोगत्वा जा करके कैंडिडेट की संख्या कम होती है और उसे जनरल कैटेगरी के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह काम कर रही थी। देखिए, बीमारी बड़ी है, अगर बीमारी बड़ी है तो एक बार के सरकार में आने से संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मुख्य एजेंडे में जो जातिगत जनगणना शामिल है और इस बार सरकार बनते ही 3 महीने के भीतर हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी भी पिछड़ों की ही राजनीति करती है सर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की राजनीति करती है, छल की राजनीति करती है, कपट की करती है, धोखे की करती है, विश्वासघात की करती है। नाम उसका मुखौटा पिछड़ा हो सकता है, मुखौटा दलित हो सकता है, मुखौटा ब्राह्मण हो सकता है। आप मुझे बता दीजिए कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर पिछड़ों की राजनीति करती तो पिछड़ों के लिए कोई योजना बनाती? पिछड़ों एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप पिछड़ों की सही स्थिति जान सकते हैं, तो उससे पीछे क्यों हटती है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी और करनी है, दोनों में बहुत बड़ा फासला है, और उस फासले को इस बार उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह समझ गए हैं। और ये मान के चलिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जाना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ऐसे हजारों मुद्दे मैं आपको बता सकता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है। शिक्षा के मामले में फेल हुई है, स्वास्थ्य के मामले में फेल हुई है। अभी आपने कोरोना को देखा, कोरोना के कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने संसद भवन में बयान दिया कि इस देश में कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। क्या ये बात सच है? आप लोग इस बात को मानते हैं? ठीक वैसे ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये वोट लेने के लिए सबकी राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वहाँ पे शून्य हो जाते हैं। ये बताइए कि इन दिनों छापों का दौर चल रहा है और छापों में आप लोग उलझे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उलझा जो है, आप उसका नाम नहीं बता रहे हैं। उलझे हैं इस देश के गृह मंत्री। इस देश के गृह मंत्री को दूरदृष्टि दोष है। दरअसल दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन अब चूंकि पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें दूरदृष्टि दोष है, तो हमें पास की चीज़ दिखाई नहीं देती। इसीलिए जब कोई चीज़ देखनी हो तो दूरबीन से देखने का काम करते हैं। अब बताइए, अगर कोई खोपड़ी उल्टी चल रही हो तो हम क्या करें? छापा पड़ना था पुष्पराज जैन के यहाँ, छापा पड़वा दिया पीयूष जैन के यहाँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि 200 करोड़ रुपये में 177 करोड़ रुपये आपने व्हाइट बता दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो पीयूष जैन वो फाइनेंसर है, इस चुनाव के लिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए 200 करोड़ रुपए बाकायदे दीवार में रखे गए थे कि हम चुनाव के समय इसका दुरुपयोग करेंगे। लेकिन जब गलती से पकड़ लिए गए, आप मुझे बताइए मीडिया से खबर गायब कैसे होगी इतनी जल्दी? पीयूष जैन 177 करोड़ रुपए व्हाइट बता दिया गया है और 200 करोड़ रुपए पकड़ा गया था। अब ये बताइए, वो बता रहे हैं कि 32 करोड़ रुपए आपका टैक्स लगेगा और उसमें कुछ मिला करके करीब 52 करोड़ रुपए आपका पेनाल्टी मिला के जमा करना है। अब 52 करोड़ जमा करके 150 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कमाई कर ली। अब उसका पूरा दुरुपयोग इसमें किया जाएगा। इसका एक जीता जाता मिसाल आपका ये है कि जो मोदी जी की रैली होती है, एक रैली का खर्चा 50 करोड़ रुपये आता है। आज किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विपक्षी दल पूछ ले या हमारे मीडिया के साथी पूछ ले कि आखिर इतना धन का पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। ये गाढ़ी कमाई हमारी आपकी है, जो हमारे सामने लोग बैठे हैं, किसानों की है, पर उसका बिल्कुल मजे से उड़ा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मतलब अपने जीवन के जो भी काम नहीं कर पाए थे, इस बार सत्ता में आने के बाद सारे काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। ये कौन सा छुआछूत खत्म है? कौन से भगवान की राम की मर्यादा है? अगर आप मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा की बात करिए। देखिए, ढोंगी इस राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा कि एक तरफ आपके पास कलम का रास्ता है और दूसरी तरफ चिलम का रास्ता है। आप कलम के रास्ते पे जाना चाहते हैं, चिलम के रास्ते पे जाना चाहते हैं, युवाओं को तय करना है। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैन फॉलोइंग है, जन आशीर्वाद है, इतना ज़्यादा है कि उससे बौखला करके, अगर आपको याद हो, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, इसी पर हम भी रैली हुई थी। रैली रात के 4 बजे लखनऊ पहुंची थी, उसके अगले दिन किसान बिल वापस हुआ। तो इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उस दर्द का इलाज उत्तर प्रदेश की जनता इस बार करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बताता हूँ, पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी गुमराह नहीं कर सकती है, और उसको आसमान से लेकर धरातल का सफ़र कराने वाली उत्तर प्रदेश की जनता है। खासकर पूर्वांचल तो और भी है, इस बार इनको नीचे का सफ़र करवा देंगे। अब तो चारों का फूल हुए बैठ गए, तो इसे छुटकारा पाने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग समाजवादी पार्टी को इस बार 2022 में जिता करके और कामयाब करेंगे, ताकि हमारे पीढ़ी आने वाले बच्चे हम लोगों को कुछ गाली न दें। इस मौके पर प्रमुख वक्ता प्रोफेसर जी सिंह कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ इंजीनियर विनोद कुमार यादव ने कहा कि सभी समाज के लोगों को एकजुट करके सामाजिक चेतना विकसित कर नौकरियों में आरक्षण, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर रमाशंकर राजभर सहित अन्य वक्ताओं में प्रोफेसर शैलेंद्र यादव, विधि विद्यालय बलिया, इंजीनियर सुखबीर सिंह अलीगढ़, जगजीवन काशीनाथ यादव, मंडल अध्यक्ष वाराणसी, चंद्रमा मौर्य चंदौली, डॉक्टर नंदलाल बिंद, लालजी यादव, महातिम यादव, राहुल यादव, रामविलास यादव, अवधेश दिनेश आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अंगद सिंह यादव ने किया और अध्यक्षता इंजीनियर मथुरा सिंह यादव ने। कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों सहित
जनता का आभार डॉक्टर अजय कुमार यादव, डायरेक्टर लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल गाजीपुर ने किया। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों की लिए। नमस्कार।